हेलो एवरीवन, एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास कवर कर रहे हैं। आज हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। आज से हम मध्य प्रदेश के इतिहास में पुरापाषाण कालीन स्थलों को पढ़ने वाले हैं। हम एक एक करके पुरापाषाण कालीन स्थल जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम पुरापाषाण कालीन स्थल में देखेंगे हथनौरा को, कि हथनौरा है जो वह कहाँ स्थित है। हथनौरा, तो जो हथनौरा स्थल है यह एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो इसका पहला जो फैक्ट है यही तैयार हो जाएगा कि हथनौरा एक पुरापाषाण कालीन क्या है। हथनौरा एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। और हथनौरा कहाँ पर स्थित है? तो जो हथनौरा है यह सीहोर जिले में स्थित है। हथनौरा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में और नर्मदा घाटी में स्थित है। हमें साथ साथ नर्मदा नदी की घाटी भी याद रखनी है। तो हथनौरा है जो सीहोर जिले में स्थित है और सीहोर जिला है जो नर्मदा घाटी में स्थित है, इसलिए हथनौरा भी कहाँ स्थित होगा? नर्मदा घाटी में। तो हमें नदियों की घाटियां भी साथ साथ में याद रखना है। तो सीहोर कहाँ पर स्थित है? नर्मदा घाटी में। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे 5 दिसंबर 1982 की। 5 दिसंबर 1982 को श्री अरुण सोनकिया के द्वारा यहाँ पर, कहाँ पर? हथनौरा में एक जीवाश्म की खोज की गई। जीवाश्म के रूप में मानव खोपड़ी थी। तो 5 दिसंबर 1982 को श्री अरुण सोनकिया के द्वारा एक मानव खोपड़ी की खोज की गई। और ये जो मानव खोपड़ी थी इसको नाम दिया गया नर्मदा मानव। क्या नाम दिया गया इसे? नर्मदा मानव। तो इस प्रकार से ये हमें याद रखना है कि 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया के द्वारा, किसके द्वारा? श्री अरुण सोनकिया के द्वारा इस जगह पर, कहाँ पर? हथनौरा में मानव खोपड़ी की खोज की गई जीवाश्म के रूप में अरुण सोनकिया के द्वारा। और इस मानव खोपड़ी को नाम दिया गया नर्मदा मानव। यह सबसे प्राचीन मानव का जीवाश्म है, ये भी हमें याद रखना है। तो जो हथनौरा है यह एक प्राचीनतम स्थल है। चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ से, इसके अतिरिक्त यहाँ से एक और साक्ष्य मिला है जिसमें कि एक विलुप्त हाथी एवं घोड़े का साक्ष्य भी मिला है। विलुप्त हाथी को स्टेगेडॉन के नाम से इसका साक्ष्य मिला है। यहाँ से स्टेगेडॉन नामक एक साक्ष्य मिला है जो कि विलुप्त हाथी का एक साक्ष्य। यहाँ से घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। स्टेगेडॉन के साक्ष्य मिले हैं। यह क्या है? एक विलुप्त हाथी। तो इस प्रकार से हथनौरा से संबंधित इतने फैक्ट हमें याद रखने हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे हथनौरा के बाद एक और स्थल की, जो कि है भुतरा। यह कहाँ? यह भी क्या है? एक पुरापाषाण कालीन स्थल है, भुतरा। यह कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले तो ये एक पुरापाषाण कालीन स्थल है और यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नरसिंहपुर जिले में यह स्थित है। तो जो भुतरा है यह नरसिंहपुर जिले में स्थित एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। और यहाँ से पाषाण कालीन औजार मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? पाषाण कालीन औजार। तो ये जो पाषाण कालीन औजार हैं यह मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम औजार हैं। हमें सब ये बात याद रखनी है कि यदि प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीनतम औजार हैं जो, वह कहाँ से मिले हैं, तो वह स्थल है भुतरा। यह एक हम देख चुके हैं कि यह एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। भुतरा क्या है? पुरापाषाण कालीन स्थल।
और यह स्थल कहाँ पर है? नरसिंहपुर जिले में यह स्थल है और यह एक पाषाणकालीन यहाँ से पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। और ये जो औजार हैं मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम औजार हैं। तो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम औजार हमें कहाँ से मिले हैं? भुतरा, जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है। चलिए इसके बाद एक हम अन्य स्थल की बात करते हैं जो कि है महादेव पिपरिया। क्या है? महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया यह भी एक पुरा पाषाणकालीन स्थल है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहां पर? होशंगाबाद। महादेव पिपरिया होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहां से HD शांकल्य और शूपेकर, कौन कौन? HD शांकल्य और शूपेकर जी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहां से 860 पाषाणकालीन औजारों की खोज की। कितने औजार? 860 औजार। कहां से? महादेव पिपरिया, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो महादेव पिपरिया से ये फैक्ट याद रखना है कि यहाँ से HD शांकल्य और शूपेकर जी ने 860 औजार यहाँ से खोज निकाले हैं। कहां से? महादेव पिपरिया से। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे भेड़ाघाट, जो कि जबलपुर जिले में स्थित है, सभी जानते हैं भेड़ाघाट। यह यहां से ये कहां पर स्थित है? जबलपुर। तो भेड़ाघाट यहां से क्या प्राप्त हुए हैं? यहां से बेलित पर्त अर्थात फ्लैक औजार ये यहां से प्राप्त हुए हैं जो कि पुरा पाषाणकालीन है। तो यहां से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार से हमने जो पुरा पाषाणकालीन साक्ष्य स्थल देखे हैं वह हथनौरा देखा है, हथनौरा, भुतरा और महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया और क्या देखा है? भेड़ाघाट। तो ये जो चारों स्थल हैं मध्य प्रदेश के, यह कैसे स्थल हैं? यह पुरा पाषाणकालीन स्थल हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थल। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में सबसे पहले हम बात करेंगे आदमगढ़ की। किसकी बात करेंगे? आदमगढ़ की। तो जो आदमगढ़ है यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। हम ये पहले ही जो हमारा पहला वीडियो था, पहली क्लास थी, उसमें हम देख चुके हैं कि मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनमें क्या अंतर है। तो अब हम मध्य पाषाणकालीन स्थलों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला स्थल लिया है आदमगढ़। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही हो जाएगा कि यह एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। आदमगढ़ कैसा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब मध्य पाषाणकालीन स्थल है अर्थात यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग थे वो यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, क्योंकि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता है पशुपालन। तो आदमगढ़ है जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से हमें कौन सा साक्ष्य मिला है? यहाँ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ से हमें यही बात याद रखनी है कि आदमगढ़ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि कुत्ते को साथ में इसलिए दफनाया गया क्योंकि यहाँ पर लोग पशुपालन करते थे, कुत्ते को पाला होगा तभी तो उसे साथ में दफनाया गया। तो आदमगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और इस साक्ष्य में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो यदि पशुपालन में पशु का पूछा जाए कि कौन से पशु का साक्ष्य मिला है तो हम बता देंगे कि कुत्ते का। और यहां से आरबी जोशी के द्वारा आदमगढ़ से
आदमगढ़ से आर.बी. जोशी ने कब सन 1964 अर्थात 1964 में यहाँ से 25,000 लघु औजारों की खोज की। कितने औजार? 25,000 लघु औजारों की खोज की। इतने सारे औजार आदमगढ़ से आर.बी. जोशी ने 1964 में खोजे और इतने अधिक औजारों के कारण इसे हथियारों का कारखाना भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है हथियारों का कारखाना? आदमगढ़ को। आदमगढ़ को क्या कहा जाता है? हथियारों का कारखाना। तो इस प्रकार से ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। हमने अभी बात की थी कि हमें भुतरा से भी औजार मिले थे। तो ये भुतरा से जो औजार मिले थे वह सबसे प्राचीनतम औजार थे, लेकिन आदमगढ़ से सबसे अधिक औजार मिले हुए हैं। तो ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। और आदमगढ़ की गुफा से वन देवी का चित्र तथा जिराफ का चित्र भी मिला है। आदमगढ़ की गुफा में क्या क्या मिला है? आदमगढ़ से वन देवी का चित्र और जिराफ का चित्र भी मिला है। जिराफ। तो इस प्रकार से ये जो सारे फैक्ट हैं ये हमें याद रखने हैं। तो इस प्रकार से हमने आदमगढ़ से संबंधित सभी फैक्ट देख लिए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बाघ की गुफा। तो जो बाघ की गुफा है, बाघ की जो गुफाएं हैं यह कहाँ पर स्थित है? धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं। और यहाँ भी मध्य पाषाण कालीन से लेकर के नवपाषाण कालीन हथियारों की खोज हुई है। यहाँ से, कहाँ से? बाघ की गुफाओं से। ये कहाँ पर स्थित हैं? धार में। और इन बाघ की गुफाओं से मध्य पाषाण कालीन से लेकर के नवपाषाण कालीन जो हथियार हैं इनकी प्राप्ति हुई है। चलिए तो अब देखिए, इस प्रकार से हमने पुरापाषाण कालीन स्थल देखे, मध्य पाषाण कालीन स्थल देखे। अब अगली क्लास में हम नवपाषाण कालीन स्थल देखेंगे। कौन से स्थल देखेंगे? नवपाषाण कालीन। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।